नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज का ये वीडियो 7वां और 8वां पे कमीशन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों, इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको पता है कि हमें 2.57 का फॉर्मूला मिला है 7वें पे कमीशन में, लेकिन क्या आपको पता है कि 2.57 का ही फॉर्मूला क्यों मिला? क्यों नहीं 2.42 मिला? क्यों नहीं 2.97 मिला? क्यों हमें 2.57 का ही फॉर्मूला मिला? हालांकि आपको बता दूं दोस्तों कि रैंक के आधार पर, औहदे के आधार पर सरकार ने 2.57 से लेकर के 2.81 तक की बढ़ोतरी दी है। बाकायदा सरकार ने अपने लेटर में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो नीचे लेवल के कर्मचारी या पेंशनर हैं उनको 2.57 का फॉर्मूला दिया है और जो ऊपर लेवल के कर्मचारी हैं उनको 2.81 तक का भी फॉर्मूला दिया गया है। ये सामने जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का लेटर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें बाकायदा रक्षा मंत्रालय ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो नीचे लेवल के पेंशनर थे उनको 2.57 का फॉर्मूला दिया गया और जो ऊपर लेवल के जो कर्मचारी थे उनको 2.81 तक का फॉर्मूला दिया गया है। बीच में किसी को 2.62, किसी को 2.67, इस तरीके से बढ़ोतरी देते देते ऊपर वालों को 2.81 तक का भी बढ़ोतरी दिया गया है 7वें पे कमीशन में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से 2.57 फॉर्मूले को निकाला गया है। क्या आपको पता है, कभी आपने जानने की कोशिश की कि आखिर 2.57 का ही फॉर्मूला क्यों निकला है? और आगे साथ ही साथ 8वें पे कमीशन में इसी कैलकुलेशन को अगर हम लगा दें तो हमारा फॉर्मूला कितने का बैठेगा, वो भी आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। और जिन भी पेंशनर्स को, जिन भी व्यूअर्स को यह लगता है कि 8वें पे कमीशन के बारे में अभी सरकार ने कोई भी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है, तो आप इस वीडियो को यहां से छोड़ दें, क्योंकि आगे मैं आपको 8वां पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर बाकायदा 7वें पे कमीशन का रिपोर्ट के आधार पर, बाकायदा जस्टिफाइड कैलकुलेशन के आधार पर आपको समझाऊंगा और साथ ही साथ आपका पेमेंट या पेंशन में कितने तक की बढ़ोतरी होगी, कितना का फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा 8वां पे कमीशन अगर बैठता है तो उसको भी बताऊंगा। इसलिए जिनको भी लगता है कि 8वां पे कमीशन के बारे में बात करना बेकार है, वो यहीं से वीडियो को छोड़ दें, और जिनको लगता है कि हां सही कैलकुलेशन समझ में आएगा वो वीडियो में बने रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले आप जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों, 7वां सीपीसी में 2.57 फिटमेंट फैक्टर कैसे आया, 8वां सीपीसी की संभावित फिटमेंट क्या रहेगी, उसी फॉर्मूले के आधार पर आपको समझाऊंगा। सबसे पहले 7वें वेतन आयोग में 2.57 से 2.81 तक की बढ़ोतरी हुई, पर यह 2.57 का फॉर्मूला कैसे बना, चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, 31 दिसंबर 2015 का डीए था 125%। जी हां, डीए जब 7वां पे कमीशन लागू होने वाला था उस समय में 125% था, 31 दिसंबर 2015 को। अब दोस्तों जिसको मर्ज किया गया और 2.25 का फॉर्मूला निकलता है, अगर आप 125% डीए को अगर बेसिक में मर्ज कर दें तो जो फॉर्मूला, जो फिटमेंट निकलता है दोस्तों वो 2.25 का निकलता है। इसमें आपका अगर बेसिक जोड़ दें तो हूबहू उतना ही अमाउंट निकलता है जितना आपका 125% डीए के साथ निकलेगा या डीआर के साथ निकलेगा। आगे दोस्तों, भारत सरकार ने बढ़ाया 14.3%। जी हां, भारत सरकार ने अपनी तरफ से 7वें पे कमीशन में केवल और केवल 14.3% ही बढ़ाया है। इसको मैं आगे 7वां पे कमीशन का रिपोर्ट दिखा करके समझाऊंगा और साथ ही साथ आपको दोस्तों दूसरे पे कमीशन से लेकर के 7वें पे कमीशन तक किस किस पे कमीशन में सरकार की तरफ से कितना परसेंटेज की बढ़ोतरी की गई है वो भी दिखाऊंगा, ताकि आपको 8वें पे कमीशन का आकलन समझ में आ जाएगा। आगे दोस्तों, अब 2.25 तो आपका डीएडीआर से ही बन रहा था, अब इसमें जब सरकार का 14.3% की बढ़ोतरी को जोड़ दिया जाए तब जाकर के बना था 2.57%। यह सबसे निचले वाले कर्मचारियों और पेंशनर को दिया गया था, लेकिन अगर हम ऊपर वालों की बात करें 2.81, 2.67 तो उनको जो है ये 14.3 से ज्यादा मिला है दोस्तों। तो चलिए ये जो 2.57 आया उसको 7वें पे कमीशन का रिपोर्ट को दिखा करके वहां पर आपको बकायदा फर्स्ट क्लास कैलकुलेशन के आधार पर समझाता हूं, उसको देखते हैं दोस्तों। 7वें पे कमीशन का ये रिकमेंडेशन रिपोर्ट है जिसका पैराग्राफ नंबर 4.2.9 में फॉर्मूला समझाया गया है कि आखिर 2.57 का फॉर्मूला निकला कैसे है। तो चलिए कंसर्न पैराग्राफ में पहले पहुंचते हैं।
अब दोस्तों हम 4.2.9 वाले पैराग्राफ में पहुंच चुके हैं। ये रहा 4.2.9 पैराग्राफ, 7वां पे कमीशन का रिकमेंडेशन रिपोर्ट। यहां पर सारी बातें लिखी हुई है दोस्तों। अब जैसे आप देख पा रहे हैं, हमारा डीएडीआर का परसेंटेज 125% था 31 दिसंबर 2015 के डेट में, जिसको 1 जनवरी 2016 को अगर हम मर्ज कर देते हैं तो 2.25% जो है दोस्तों ऑलरेडी बनता है फिटमेंट फैक्टर 2.25। अब यहां पर सरकार ने बढ़ोतरी कितनी दी है आप यहां पर देखिए। सबसे पहले तो पे कमीशन दूसरे पे कमीशन से लेके 7वें पे कमीशन तक सरकार की तरफ से दी गई बढ़ोतरियां है। ये दूसरे पे कमीशन में 14.2, तीसरे में 20.6, चौथे में 27.6, पांचवें में 31 और छठे में 54%। सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर बढ़ोतरी हमारी मिली है तो छठे पे कमीशन में मिली है दोस्तों, और 7वें पे कमीशन में मिली है 14.3%। अब ये कैसे हुआ है, किस तरीके से इस परसेंटेज को निकाला गया है, चलिए मैं आपको कैलकुलेटर निकाल के समझाता हूं। ये आप कैलकुलेटर देख पा रहे हैं। अब यहां पर दोस्तों 2.25% ऑलरेडी हमें फिटमेंट फैक्टर मिल रहा था, इसका हमें निकालना पड़ेगा 14.3%। तो ये निकलता है कितना 0.32, ये देखिए 0.32 निकलता है। अब इस 0.32 को अगर आप जोड़ेंगे 2.25 से तो निकल के आ जाएगा 2.57। ये देखिए 2.57 का जो फॉर्मूला है इस तरीके से निकाला गया था दोस्तों। यानी कि हमें जो बढ़ोतरी एक्चुअल में सरकार की तरफ से मिला है दोस्तों वो 14.3% ही मिला है। बाकी तो हमारा डीएडीआर को मर्ज करते ही निकल चुका था, क्योंकि डीएडीआर को जैसे हमने मर्ज किया तो 2.25% तो ऑलरेडी उसमें ही निकल गया था। तो 2.25 में सरकार ने जब 14.3 का बढ़ोतरी दिया तब जाकर के 2.57 मिला है। तो आप सबने अभी 7वां पे कमीशन के रिपोर्ट के साथ कैलकुलेशन समझा दोस्तों कि कैसे हमारा 2.57 का फॉर्मूला निकाला गया था। तो है ना गजब। सबसे सेकंड लोएस्ट यानी कि सबसे पहले 14.2% की बढ़ोतरी, सबसे कम बढ़ोतरी जो दूसरे पे कमीशन में मिली थी। बीच वाले पे कमीशनों में बहुत अच्छी बढ़ोतरी मिली, लेकिन 7वें पे कमीशन में 14.3 की ही बढ़ोतरी सरकार की तरफ से दी गई है। तो चलिए अब अगर इसी फॉर्मूले को हम लागू करते हैं 8वें पे कमीशन में तो क्या बनेगा, क्या स्थिति बनेगी। सबसे पहले अब 8वां वेतन आयोग अगर सबसे मिनिमम भी मिलता है तो फिटमेंट बनेगा कितना बनेगा। आपको दोस्तों बता दूं, सबसे पहले हमें डीएडीआर का परसेंटेज जानना होगा कि जिस दिन हमारा जो है 8वां पे कमीशन लागू होने वाला होगा उस दिन डीएडीआर का परसेंटेज कितना होगा। अगर हम जनवरी 2024 को 50% माने, क्योंकि 50% हो ही जाएगा, तो आगे जुलाई 2024, जनवरी 2025 और जुलाई 2025 तीनों अगर 6 महीने में हम 4% की बढ़ोतरी माने तो 12%, यानी कि 50 प्लस 12 हमारा हो जाएगा 62%। अगर इस 62% को हम अगर फिटमेंट फैक्टर में ले जाएं दोस्तों तो ये सीधे सीधे बनता है 1.62%। ये बनेगा आपका 1.62%। अगर सरकार की तरफ से सबसे मिनिमम वाला भी लेते हैं, जैसे मैंने यहां बोला कि सबसे मिनिमम कब हुआ था, दूसरे पे कमीशन में 14.2% की ही हमें बढ़ोतरी दी गई थी, जबकि बीच वाले पे कमीशनों में बहुत अच्छे बढ़ोतरियां थे, सबसे ज्यादा छठे पे कमीशन में था। लेकिन अगर हम मान के चलते हैं कि सरकार कुछ नहीं दे रही है, कुछ नहीं देने वाली है, फिर भी अगर सबसे मिनिमम वाला देती है सरकार 14.2, तब भी क्या बनेगा दोस्तों 0.23% हमें मिलेगा। तो अगर 1.62 और 0.23 को आप जोड़ दें तो दोस्तों बन रहा है 1.85। ये 8वां पे कमीशन का फॉर्मूला। अगर हमारा सबसे कम से कम में हमें फिक्स किया जाता है सरकार की तरफ से, अभी तक जितने भी पे कमीशन हुए हैं उसमें से सबसे कम भी अगर दिया जाता है तब भी हमारा फॉर्मूला जो है 1.85 का निकलता है दोस्तों फिटमेंट फैक्टर 8वां पे कमीशन जब बैठेगा तब। अब दोस्तों इस आधार पर मान लीजिए आपका पेंशन कितना बनेगा। अब एक 30 साल वाले सूबेदार साहब जो कि 2014 के पहले के रिटायरी हैं, उनका आज के डेट में पेंशन है दोस्तों 32,614 रुपए, और अगर उनको 1.85 का फॉर्मूला दिया जाए तो कितना बनेगा 60,336 रुपए उनका बेसिक पेंशन बनेगा। अच्छी बढ़ोतरी है, लेकिन कहीं आप ज्यादा खुश मत हो जाइएगा, क्योंकि आपका जो डीएडीआर है ना वो 0% से शुरू होगा उस समय में। इस वजह से बढ़ोतरी तो है, लेकिन जैसे जैसे आगे फिर डीएडीआर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फायदा बढ़ता जाएगा। तो आगे मैं समझाता हूं दोस्तों कि इन आंकड़ों में अगर आपका पेंशन 18,807 है तो 1.85 का फॉर्मूला हम अगर लगा दें तो कितना बनेगा। चलिए मैं पहले लिख लेता हूं इसको।
तो मैंने लिख लिया है दोस्तों। अब देखिए, अगर 18,807 आपका बेसिक पेंशन 7वें पे कमीशन में है, तो 8वें पे कमीशन में जिस तरीके से मैंने बताया वैसा अगर रिवीजन हो जाए तो आपका दोस्तों बनेगा 34,793। लेकिन आगे जाकर के डीएडीआर 0 से शुरू होगा। देखिए, अगर 20,107 है तो 37,198 जाएगा, और 24,825 वालों का 45,927 रुपए बेसिक पेंशन हो जाएगा। इसके अलावा भी ये जो सामने आप चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट के हिसाब से आपका जो भी पुराना बेसिक पेंशन है जो 7वें पे कमीशन में है, वो 8वां पे कमीशन में अगर 1.85 का फॉर्मूला लगता है तो इस तरीके से बढ़ोतरी हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा, आपका जो भी आंकड़ा है उस आंकड़े को आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, क्या आपको पता था 2.57 का फॉर्मूला कैसे निकाला गया, और उसी हिसाब से अगर 8वां पे कमीशन आ जाए तो हमारा बढ़ोतरी कितना तक हो सकता है? मैंने मिनिमम दिखाया, बिल्कुल मिनिमम। अगर सरकार बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं करती तब भी इतना हो जाएगा। लेकिन अगर हमें ठीक ठाक सा बढ़ोतरी मिल जाए, अगर हमें 25-30% की भी बढ़ोतरी मिल जाए तो हमारा बेसिक पे और बेसिक पेंशन काफी उछाल हो सकता है 8वां पे कमीशन में दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी कैलकुलेशन के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।